स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम। उसके अंदर हमने कोक के यूजेस पढ़ लिए थे। जो आज हम यूजेस पढ़ने वाले हैं वो है यूजेस ऑफ गैस कार्बन। हम गैस कार्बन का क्या यूज लेते हैं, कोल तार का यूजेस ऑफ कोल गैस का यूज। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन हम पेट्रोलियम के बारे में भी पढ़ेंगे कि एक टर्म पेट्रोलियम में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती है और एक पेट्रोलियम टर्म क्या कहती है। यूजेस ऑफ गैस कार्बन से स्टार्ट हम करते हैं। ठीक है, ये हमारे पेज नंबर 87 पे गिवन है। हम रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या हमको चीजें बताई गई। यूजेस ऑफ गैस कार्बन, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो गैस कार्बन है वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्या होता है, जो अपने अंदर से बिजली बहने दे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी चीज खुद में से बिजली बहने देती है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे कोई मेटल का तार, पानी, ये सारी चीजें हैं जो खुद में से बिजली बहने देती है और इनको हम कंडक्टर कहते हैं। जो गैस कार्बन है वो भी एक अच्छा बिजली का कंडक्टर है। इट इज यूज फॉर मेकिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स जो हम सेल इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो इस गैस कार्बन की मदद से मिलकर बना होता है। It is also used in making electrode for extraction of aluminium metal from the molten bauxite ore। और क्या इस्तेमाल में आता है, इसके अंदर से हम इसकी मदद से हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एल्यूमिनियम निकालते हैं। किसके अंदर से? बॉक्साइट ओर के अंदर से। बॉक्साइट ओर क्या होता है? और क्या होता है? और एक मिक्सचर होता है अलग अलग मेटल्स का जो हमको नेचर देता है। ठीक है, और मतलब आप समझ लीजिए एक तरीके से इकट्ठा मेटल जो हमको अर्थ में से मिलता है, जिसके अंदर से हम प्योर मेटल निकाल लेते हैं, वो एक ओर होता है। ठीक है, उसके बाद में जो ओर होता है एल्यूमिनियम का, उसको हम क्या नाम देते हैं? बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम निकालने के लिए बॉक्साइट के ओर में से जो है ये जो गैस कार्बन है वो इस्तेमाल में आती है। ठीक है, गैस कार्बन हमारी यहाँ पे डन हो जाती है कि गैस कार्बन क्या होता है। अब यूजेस ऑफ कोल तार, कि कोल तार का क्या यूज है। इट इज फाउल स्मेलिंग डार्क ब्राउन लिक्विड। ये अजीब सा गंदा स्मेल करने वाला डार्क ब्राउन लिक्विड होता है। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वेयर यूजफुल केमिकल सच एज बेंजीन, टोलुइन, एथिलीन, फिनॉल, नैप्थलीन सेपरेट आउट। ये एक ऐसे तरीके का मटेरियल आप समझ लीजिए जिसके अंदर से बहुत सारे अलग अलग तरीके के केमिकल्स निकाले जाते हैं। जो बेंजीन है, टोलुइन है, एथिलीन है, फिनॉल है, नैप्थलीन है, सेपरेट आउट, इन सबको अलग करने में ये इस्तेमाल में आता है। दीज केमिकल्स आर वाइडली यूज फॉर मेकिंग डाइज, ड्रग और एक्सप्लोजिव। इसके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो इसकी मदद से अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं कोल तार की मदद से, इससे और भी अलग अलग चीजें बनाई जाती है जो हमने नाम पढ़े, बेंजीन, टोलुइन, ये फिनॉल। ठीक है, इन सब से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे डाई हो गया, कलर करने वाली डाई। ठीक है, इसके साथ में एक्सप्लोजिव, कई सारे बम बनाने में भी इस कोल तार के बाय प्रोडक्ट्स, इससे निकली हुई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके और बम जैसी चीजें बम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लोजिव हम उनको कहते हैं। और ड्रग्स, जो हम दवाइयां लेते हैं कई सारी, उनमें भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए टोलुइन इज यूज फॉर मेकिंग डीडीटी। डीडीटी पाउडर आपने जरूर सुना होगा, नहीं तो आप अपने घर में किसी से पूछेंगे तो आपको बताएंगे डीडीटी पाउडर क्या होता है। डीडीटी पाउडर हम एक इंसेक्ट को भगाने के लिए कई बार यूज में लेते हैं। तो ऐसा डीडीटी पाउडर जो होता है वो टोलुइन की मदद से बनाया जाता है, जो किससे निकल रही है? कोल तार की मदद से निकल रही है। ठीक है, इसके बाद में बेंजीन फॉर मेकिंग बीएचसी विच इज यूज इन एज इंसेक्टिसाइड। एक बीएचसी इंसेक्टिसाइड होता है, वो किसकी मदद से बनता है? वो बेंजीन की मदद से बनता है। वो बेंजीन हमको किससे मिलता है? कोल तार की मदद से मिलता है। सिमिलरली टोलुइन, अब जो टोलुइन है उसका क्या इस्तेमाल है? यूज फॉर मेकिंग टीएनटी एंड एक्सप्लोजिव। टीएनटी आपने कई बार देखा होगा, कई बॉक्सेस पे टीएनटी लिखा रहता है। कई बॉम्ब्स आपने कहीं मूवी में, किसी सीरियल में या फिर किसी कार्टून में आपने देखा होगा, उस पर टीएनटी लिखा रहता है, यानी उसके अंदर फटने वाली चीज है। अगर हम उसको स्पार्क देंगे तो वो फट सकता है और इसकी मदद से एक्सप्लोजिव जो है वो बनाए जाते हैं। एक्सप्लोजिव मटेरियल इज यूज इन कार्ट्रिज ऑफ गन। गन का जो कार्ट्रिज होता है, जो गन की गोली होती है उसके अंदर जो कार्ट्रिज होता है, उसके अंदर भी ये फिल किया जाता है ताकि वो जो गोली है उसको चलाया जा सके। The residue left after destructive distillation is called
पिच इट इज यूज फॉर मेल्टिंग रॉड्स, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के बाद में जो रेसिड्यू बच जाता है, जो चीज बच जाती है, उसको पिच नाम देते हैं। और वो पिच भी किसी ना किसी इस्तेमाल में आता है। वो क्या इस्तेमाल में आता है? मेल्टिंग रॉड्स, जो अपन गलाने के लिए रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें काम में आता है। हाउएवर कॉमन नेम फॉर पिच इज कोल तार। पिच का जो कॉमन नेम है वो हम उसको कोल तार भी कहते हैं, विच इज नॉट साइंटिफिकली करेक्ट, जो असलियत में सही नहीं है, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में पिच को भी हम क्या नाम दे देते हैं? कोल तार ही बोल देते हैं। अब यूजेस ऑफ कोल गैस, अब ये कोल गैस है, कोल गैस का क्या इस्तेमाल है? कोल गैस को हम कहाँ यूज करते हैं? कोल, CO, कोल गैस, ठीक है। यूजेस ऑफ कोल गैस, द कोल गैस ऑब्टेन्ड हैज स्लाइटली फाउल स्मेल, इसमें भी थोड़ी अजीब बदबू जैसी आती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्यों इसमें ऐसी बदबू आती है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो मिली हुई होती है। इट इज प्योरिफाइड एंड यूज एज हाउस होल्ड फ्यूल। ये जो गैस होती है इसको हम हाउस होल्ड फ्यूल, घर में जो गैस आती है उसकी तरह भी इस्तेमाल में लिया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स। और कई सारी कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स जहां पे आसपास कोल बनाया जाता है, कोल साफ किया जाता है, ये सब चीजें निकाली जाती है, उसके आसपास की जो इंडस्ट्री है वहां पे ये जो कोल गैस है वो इस्तेमाल की जाती है, उनको दे दी जाती है। इससे वो अपनी इंडस्ट्री रन करते हैं और आसपास की जगह की जो नीड्स है वो भी पूरी हो जाती है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? गैस कार्बन पढ़ लिया, कोल तार पढ़ लिया, कोल गैस पढ़ लिया, ठीक है। यहां पे हमारा कार्बन वाला पार्ट खत्म होता है। अब जो हम चीज स्टार्ट करने वाले वो है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का क्या यूज है, पेट्रोलियम क्या है, कहां से आता है, कैसे बनता है, हम वो चीजें आज स्टार्ट करेंगे। पेट्रोलियम अच्छे से रीड करते हैं, क्या मतलब है इसका, वर्ड कहां से आया है, कैसे बना है, वो सारी चीजें। इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पेट्रा रॉक एंड ओलियम ऑयल। जो लैटिन भाषा में जो पेट्रा का मतलब होता है वो रॉक होता है, पत्थर होता है, एंड ओलियम जो शब्द है वो क्या होता है? ऑयल। अब अगर हम इसको यहां से ब्रेक कर देते हैं, यहां से शब्द को तोड़ दिया, पेट्रा, पेट्रा, ओलियम, दोनों को जोड़ा क्या बन गया? पेट्रोलियम। क्या बन गया? पेट्रोलियम। पेट्रा का मतलब रॉक, पत्थर, ओलियम का मतलब ऑयल। जब अपन पत्थर और ऑयल को जोड़ के बोलते हैं तो पेट्रोलियम बोलते हैं, किस भाषा में? लैटिन भाषा में। दस पेट्रोलियम रॉक मीन्स ऑयल, दस द पेट्रोलियम मीन्स, पेट्रोलियम का क्या मतलब हुआ? रॉक, ऑयल। पत्थरों से जो तेल निकलता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और ऑयल इज लिक्विड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये एक तरीके का तरल फॉर्म होता है। क्या होता है? तरल, लिक्विड फॉर्म होता है फॉसिल फ्यूल का। जो फॉसिल फ्यूल हमने पढ़े थे उसका एक तरीके का लिक्विड फॉर्म है। जो कोयला था वो क्या था? एक सॉलिड फॉर्म था, एक पत्थर जैसा फॉर्म था। लेकिन जो पेट्रोलियम है वो कैसा फॉर्म होता है? वो एक लिक्विड फॉर्म होता है फॉसिल फ्यूल का। पेट्रोलियम हैज नॉट ओनली बिकम्स वर्ल्ड्स लीडिंग fossil fuel but its product have almost become indispensable for the people on earth। अब क्या है, जो पेट्रोलियम है वो आज के समय में क्या बन चुका है? आज के समय में एक ऐसी नीड बन चुकी है जिससे हमारी सारी फ्यूल की नीड्स, ज्यादातर फ्यूल की नीड्स, हम गाड़ियों में जितनी भी जगह पे लिक्विड फ्यूल का यूज करते हैं वो सारी हमारी जरूरतें ज्यादा से ज्यादा कौन पूरी करता है? पेट्रोलियम ही पूरी करता है। हम पूरी तरीके से पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट है। और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट निकलते हैं पेट्रोलियम के साथ साथ, हमने सिंथेटिक फाइबर में पढ़ा था, पेट्रोलियम से हम अलग अलग तरीके के सिंथेटिक मटेरियल भी बना लेते हैं। वो सब जो इसके साथ के प्रोडक्ट निकलते हैं उससे जो ये चीज है इसका कोई कंपैरिजन नहीं रह जाता। इसके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। It is thick, dark, combustible liquid made up of hydrocarbon that is compound containing only hydrogen and carbon। ये एक तरीके का ब्लैक कलर का लिक्विड, थिक, गाढ़ा कंपाउंड है, एक गाढ़ा तेल जैसा है जिसके अंदर क्या है? हाइड्रोकार्बन मिक्स है। अब व्हाट इज हाइड्रोकार्बन?
ऐसा कोई भी लिक्विड, चीज, सॉलिड, गैस, कुछ भी जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? हाइड्रोकार्बन। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा लिक्विड, सॉलिड, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मिले, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उसको हम नाम दे देते हैं हाइड्रोकार्बन। जो पेट्रोलियम है वो एक तरीके का थिक गाढ़ा ऑयल है जो किसका बना हुआ है? हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है। मोस्ट पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर अंडरग्राउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू सीपेजेस एंड स्प्रिंग्स ऑफ पेट्रोलियम। ज्यादातर जो पेट्रोलियम है, ज्यादातर जो ये थिक ऑयल निकलता है, ये जमीन के अंदर से ही निकलता है, जमीन के अंदर ही दबा होता है, उसको हम खींच के बाहर निकालते हैं। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ ऐसे गिने चुने केसेस में क्या होता है, कई ऑयल की स्प्रिंग निकल जाती है। क्या निकल जाती है? स्प्रिंग, जिसको हम कहते हैं एक स्रोत जैसा बाहर आ जाता है जिसमें से ऑयल बाहर निकलने लगता है। कई बार आपने देखा होगा, हम खड्डा खोद देते हैं, पानी जमीन में से बाहर आने लगता है। उसी तरीके से कई बार, बहुत एक्सेप्शनल केस है, बहुत कम ऐसी जगह देखने को मिला है हमको कि हमने खोदा और हमको सीधे ऐसे ऑयल बाहर बहता हुआ बाहर आने को मिल गया। ठीक है। पेट्रोलियम इज डार्क, oily liquid and is also called black gold due to the great commercial importance। जो ये पेट्रोलियम है, ऑयली, तेल जैसा, डार्क काले कलर का ऐसा लिक्विड है, जो इसका टेक्सचर बता रहा है कि काले कलर का है, थिक है, बहुत गाढ़ा है और ऑयल जैसा लिक्विड है, ऑयल जैसा ये हमको देखने को लगता है। और ब्लैक गोल्ड इसको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है? काला सोना। क्या नाम दिया है? काला सोना। क्यों? क्योंकि इसकी जो कमर्शियल वैल्यू है, जो इसकी बाजार में जो इसकी वैल्यू है, उस वजह से इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? सोने के जैसा कंपेयर किया गया है। और हमने इसको क्या नाम दे देते हैं? हम इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम कहां से निकलता है? क्या अब हमने पढ़ना है कि पेट्रोलियम कहां से आ रहा है। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम दोनों एक ही चीज है। हम क्रूड ऑयल बोल लें या पेट्रोलियम बोल लें, दोनों एक ही बात होती है। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन मिक्स विद द सॉल्ट एंड अर्थली पार्टिकल्स। जो एक क्रूड ऑयल है उसके अंदर क्या क्या चीजें मिली हुई हैं? सॉलिड, कुछ पार्ट उसका सॉलिड से मिलकर बना है, कुछ पार्ट उसका लिक्विड से मिलकर बना है, कुछ पार्ट उसका गैस से मिलकर बना है, जो किसके बने हुए? हाइड्रोकार्बन्स के बने हुए। और कुछ अर्थली पार्टिकल, जो जमीन के अंदर मिली हुई इंप्योरिटीज है, कुछ उसमें वो मिल जाती है। इसका मिक्सचर जब इकट्ठा बन जाता है तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं? पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। ठीक है। पेट्रोलियम हैज ओनली बिकम वर्ल्ड्स लीडिंग फॉसिल फ्यूल बट इट्स प्रोडक्ट हैव ऑलमोस्ट, सॉरी हम गलत रीड करने लगे। इट इज बिलीव दैट petroleum is formed by anaerobic decomposition of extremely sea animals and plants which got buried in the seabed millions of years ago। ये क्या कहा जाता है? ये जो पेट्रोलियम है, ये फॉसिल फ्यूल किससे मिलकर बना हुआ है? जो सालों पुराने जानवर जो थे, मिलियन ऑफ ईयर्स, हजारों करोड़ों साल जो जानवर मर गए थे और सी के तलहेटी में, ओशन के एकदम तलहेटी में जाके जो एकदम जम गए, सालों तक उसी में दबे रहे, उनका जो शरीर का जो ऑयल था वो बन गया पेट्रोलियम बहुत सालों तक। उसको ही हम आज इस समय में यूज करते हैं। किससे मिलकर बनता है? और सी के एनिमल्स में, एनिमल से और बाकी एनिमल से जो सी बेड के अंदर, यानी जो ओशन की तलहेटी उसके अंदर जाके दब गए थे, उससे हम जो है पेट्रोलियम बाहर निकालते हैं। एक्सट्रीमली ऐसी कंडीशन, बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन जहां पे हवा का कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल भी हवा हो ही नहीं सकती है, ऐसी जगह में जहां पे जब ऐसे जानवर या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो डीकम्पोज हो सकती है, ऐसी जाकर दब जाती हैं, तो क्या बन जाता है? पेट्रोलियम बन जाता है। लैंड के नीचे क्या रहता है? थोड़ी बहुत पोर्स रहते हैं जिसके अंदर हवा थोड़ी बहुत होती है, कुछ होता है। लेकिन सी के अंदर क्या है? सी के तो वाटर लेवल चालू होने के बाद से पानी वहां पे खत्म हो जाता है, पानी होता ही नहीं, तो बिल्कुल एनएरोबिक होता है। एनएरोबिक मतलब बिल्कुल बिना हवा के अंदर गलाया गई चीज, बिल्कुल एनएरोबिक डीकम्पोजिशन उसका होता है, जहां पे बिल्कुल भी उसका हवा नहीं मिलती, वहां पे जो है ऐसा पेट्रोलियम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सी हाउ दिस हैपेंड। और हम अब पढ़ते हैं कि ये कैसे हमको देखने को मिलता है।
द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल्स टू सिमिलर फॉर्मेशन ऑफ कोल। काफी हद तक जो है ये कोल के जैसा ही है पढ़ने में। अगर हम इसको देखें, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो काउंटलेस नंबर ऑफ स्मॉल मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सी सैंक डाउन एंड सी बेडेड व्हेन दे डाइज। बहुत सालों तक, करोड़ों सालों तक जो जानवर सी में मरते रहे, उनकी डेड बॉडी जाके सी के नीचे नीचे दब जाती थी, हवा मिलती नहीं थी, उनकी बॉडी गलती जाती थी, और इस तरीके से जो है उनका बॉडी से पेट्रोलियम बनने लगा। प्लांट में भी ऐसा ही हुआ, प्लांट नीचे दब गए, एक के ऊपर एक लेयर जमती गई, प्रेशर आता गया, लैंड पे कोल बन गया और सी के अंदर पेट्रोलियम बन गया। सैंक डाउन का मतलब है मरने के बाद नीचे तलहटी में चले जाना। कोई भी चीज डूब जाती है मरने के बाद, जब तक वो जिंदा रहती तब तक तो तैरती रहती थी पानी में, मरने के बाद जैसे सी में अंदर जाके दबती थी तो हम उसको क्या नाम देते थे, सैंक डाउन, मरने के बाद। फॉर्म्ड बाय द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सट्रीमली नेक्स्ट चीज क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉइल। Over a period of time, the mud accumulated over the layers of plant and animal remains. These were subjected by the great pressure of heat and were crushed under the layer of mud. Gradually, they converted into layers of sedimentary rocks. Under the heat and pressure, the plant and animals remains within the sedimentary rocks eventually transform into petroleum or natural gas. The oil is gas sieved upward until they reach the layer of the hard rock and got trapped under the rocks. क्या हुआ, यहां पे भी वही प्रोसेस हुई, जानवर मर गए, दब गए, उनके ऊपर मिट्टी की लेयर जम गई, जमती गई, पानी का प्रेशर, हीट का प्रेशर, अंदर से हीट का प्रेशर आ रहा है, ऊपर से हीट का प्रेशर आ रहा है, ऊपर मड की लेयर का प्रेशर आता जा रहा है, पानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हुआ, उनकी भी लेयर आपस में जुड़ती गई और क्या हुआ, नेचुरल गैस बनने लगी। क्या बनने लगी, नेचुरल गैस बनने लगी। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, छोटी सी चीज। सेडिमेंट्री रॉक को लेयर्ड रॉक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेयर्ड रॉक। क्या होता है, एनिमल्स थे, मान लीजिए ये सी है पूरी, दब गए, मर गए, पहले ऐसे उभरे उभरे हुए थे, मड की एक लेयर आई, प्रेशर बना, मड की दूसरी लेयर आई, प्रेशर बना, प्रेशर बनता गया, तो एक इकट्ठी मोटी लेयर बन गई और इसने एक पत्थर जैसा फॉर्म बना लिया। क्या बना लिया, पत्थर जैसा फॉर्म बना लिया। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्योंकि जो ये है एक इकट्ठा पत्थर तो है नहीं, अलग अलग लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। ऊपर की जो लेयर थी वो भी ऐसी पहले थी, लेकिन कुछ समय बाद वो भी ऐसे इसके साथ में ऐसे मिलकर ऐसी लेयर्स में पत्थर बनने लगे। क्या होने लगा, फिर छोटे छोटे इसके अंदर पोर्स बने। ये जो छोटे छोटे आप गैप देख रहे हैं इसके अंदर, इन गैप के अंदर गैसेस ट्रैप होने लगी, ऑयल ट्रैप होने लगा इस रॉक के अंदर। इसी को हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और इन्हीं पैकेट्स के अंदर, छोटी छोटी जगह के अंदर जब हमने निकाला तो हमको नेचुरल गैस देखने को मिली, जो गैस हम जला सकते थे, और पेट्रोलियम इन रॉक्स के अंदर से निकलने लगा, जिसको हम अलग अलग चीजों में यूज करते हैं और जिसको हम आज पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक है, सेम कोल जैसी प्रोसेस थी। अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। अब अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम अकर्स एट द मॉडरेट डेप्थ, हल्की फुल्की डेप्थ में जाके हमको पेट्रोलियम मिल जाता है पानी के अंदर, बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ इम्प्रेवेशन, दो रॉक्स के बीच में मिलता है। 500 मीटर से लेके 2000 मीटर तक गहराई में ये हमको पेट्रोल मिल सकता है। द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विथ सॉल्ट वाटर। और ज्यादातर जो पेट्रोलियम होता है ये किससे मिल जाता है, किस में मिल जाता है, सॉल्ट वाटर में जाकर मिल जाता है, और उससे हमको ये जो है पेट्रोलियम इस तरीके से हमको मिलता है। नेचुरल गैस आर फाउंड अबव पेट्रोलियम। जो नेचुरल गैस होती है पेट्रोलियम के थोड़ा सा ऊपर पाई जाती है, ट्रैप बिटवीन द रॉक्स एंड द कैप ऑफ एंड द लेयर ऑफ पेट्रोलियम। नेचुरल गैस, अब मान लीजिए वो जो लेयर थी ना, वो एक पत्थर है, ये मान लीजिए वो पत्थर वहां से निकला था, ऊपर जानवर की लेयर थी, नीचे लेयर पैक हो गई, यहां से भी वो पत्थर पैक हो गया, यहां से भी वो पत्थर पैक हो गया, इसके अंदर पानी नहीं जा सकता है। लेकिन जो शुरू में थोड़ा बहुत सॉल्ट था, वो सॉल्ट के थोड़े बहुत दाने भर गए, एक लेयर जम गई पेट्रोल की गाड़ी, पेट्रोलियम की।
ये पत्थर है, क्या है ये? पत्थर है ना। एक पत्थर की एक लेयर जम गई, यहां पे एक पत्थर की लेयर जम गई, और ये जो बचा था इस पत्थर में, जो गैप बच गया था, इसके अंदर क्या बन गई? नेचुरल गैस। तो क्या हुआ, एक सेडिमेंट्री रॉक थी, उसके बीच में, दो रॉक्स के बीच में पहले पेट्रोलियम निकला, और उस पेट्रोलियम के थोड़ा सा ऊपर क्या निकल गई? नेचुरल गैस। इस तरीके से जो है पेट्रोलियम हमको रॉक्स के बीच में देखने को मिलता था, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था? पेट्राओलियम। पेट्रा यानी रॉक्स और ओलियम यानी ऑयल, पत्थरों के अंदर से निकलने वाला ऑयल। अब ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स हम चीज पढ़ने वाले। व्हाट इज ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स? The prospective size of petroleum is located and mapped by geographical, geological and seismic method. ये जो पेट्रोलियम को निकालने की प्रोसेस होती है, क्या पेट्रोलियम को जो निकालने की प्रोसेस है ना, ये जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल तरीके से जो है ये पेट्रोलियम निकाला जाता है। बहुत सारे जियोलॉजिस्ट लगते हैं जिनको अर्थ के बारे में बहुत जानकारी, ज्योग्राफी, जिनको अर्थ के लोकेशंस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी, ऐसे लोग बहुत सारे लगते हैं, जब जाके ऐसा ऑयल बाहर निकाला जाता है। विद द हेल्प ऑफ जाइंट रिग्स, बड़ी बड़ी रिग्स होती है, बड़ी बड़ी ड्रिल, आप समझ लीजिए इतनी बड़ी बड़ी ड्रिल्स होती हैं, उसकी मदद से खड्डे किए जाते हैं। अ होल इज ड्रिल्ड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत बड़ी एक मशीन होती है जिससे अर्थ क्रस्ट के बीच में छेद किया जाता है। When the hole reaches the rock cap, जब ये होल होता है इस रॉक के कैप पे, रॉक का कैप मान लो ये लेयर में था, इसके बीच में सारा प्रोडक्ट था, इसके कैप पे आके वो ड्रिल मशीन अटक जाती है। मान लीजिए ये एक ड्रिल मशीन थी, ठीक है, ये रॉक कैप पे पहुंच जाती है। When the hole reaches the rock cap, the natural gas comes out first with the great pressure. अब यहाँ पे नेचुरल गैस बहुत भरी हुई थी, इसने इसको पत्थर को जैसे ही तोड़ा ना, तो इसमें जो गैस थी, आपने देखा होगा गैस कितनी तेज बाहर निकलती है। तो सबसे पहले ये टूटा, ये टूटने के साथ ही गैस बहुत तेज प्रेशर से इसमें से बाहर निकली, क्योंकि बहुत सालों तक भरी हुई थी। तो बहुत ग्रेट प्रेशर से जो एक गैस होती है बहुत तेज फ्लो से बाहर निकलती है, इस गैस को ट्रैप कर लिया जाता है। इसी गैस को हम क्या नाम देते हैं? नेचुरल गैस। When the pressure of gas is subsided, जब ये प्रेशर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, इसमें से सारी गैस खाली हो जाती है, नॉर्मल हो जाता है एकदम, गैस सारी निकल गई। अब क्या बचा? पेट्रोलियम बच गया। हम ऐसा मान रहे हैं अब यहाँ पे पेट्रोलियम बच गया, गैस तो सारी निकल गई, पत्थर ऊपर से इन्होंने हटा लिया, अब सिर्फ पेट्रोलियम की लेयर बची। When gas pressure comes out subsided, petroleum starts flowing out due to the pressure of natural gas. अब ये बहुत प्रेशर से पहले निकल रहा था, अब प्रेशर क्रिएट हो गया, तो क्या होगा? इसमें भी छेद हो जाएगा, और ये जो इसके अंदर से ऑयल था ना, ये काला काला डार्क ऑयली लिक्विड, जिसको हमने क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम बोला था, ये भी उतने प्रेशर से बाहर निकलता है, और ये अर्थ लेवल पे आके बाहर आ जाता है, और यहाँ पे आके इसको ये बड़े बड़े कंटेनर्स में जो है इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो पेट्रोलियम बाहर निकाला जाता है। When the pressure falls further, the petroleum is pumped by the, जब प्रेशर कम होने लगता है, क्योंकि पानी है, बहुत ज्यादा प्रेशर से बहुत सालों तक दबा हुआ था, जैसे प्रेशर नॉर्मल हुआ तो बहना कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी उसमें बचा है, लेकिन बाद में वो इलेक्ट्रिक पंप्स और मोटर्स लगा के उसको वापस से ऊपर खींच लेते हैं। It should be noted that many oil wells yield only गैस एंड नॉट पेट्रोलियम। बहुत सारे ऐसे ऑयल फील्ड है जहां पे सिर्फ गैस होती है, पेट्रोलियम नहीं होता है। Thus, hundreds of oil wells are drilled in the prospective areas, but only some of them yield petrol. बहुत सारे इस तरीके के हम जब खड्डे खोदते हैं तो उसके अंदर से खाली गैस निकल के रह जाती है, पेट्रोलियम नहीं निकलता। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन कुओं में से जो है पेट्रोलियम निकलता है। आपने सुना होगा सऊदी अरब में बहुत सारे पेट्रोल के कुएं हैं, पेट्रोलियम हम अगर स्पेसिफिकली बोले, पेट्रोलियम के बहुत कुएं हैं, वहां पे पेट्रोलियम बहुत सस्ता है, पानी के रेट के आसपास वहां पे पेट्रोल मिलता है हमको। ठीक है, वहां पे क्रूड ऑयल बहुत देखने को मिलता है। अगर आप बुक में भी देखेंगे तो हमको एक बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है, देखिए, एक ऊपर पंप जैसा बना रखा है, मोटर है, गियर बॉक्स है,
एक पेट्रोलियम रॉड है और ये एक ड्रिल जैसी है। इस ड्रिल से पहले इन्होंने नीचे छेद किया, छेद करने के बाद ये नीचे तक पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पे जहां पे जिस लेवल तक इनको जाना था वो लेवल तक ये पहुंचे। ये अर्थ का पूरा क्रस्ट एरिया था, ये क्रस्ट एरिया इन्होंने तोड़ा, ऑयल के लेवल पे पहुंचे। ऑयल सैंड लिखा है यहाँ पे, ऑयल सैंड। ये ऑयल सैंड यानी इनको पता चलने लगा कि इससे नीचे अब ऑयल है, ये वहां से ऑयल खींच सकते हैं। तो सबसे पहले जितना प्रेशर से बाहर निकल रहा था इन्होंने पहले निकाल लिया। यहाँ पे इन्होंने पंप लगा रखा है, क्या लगा रखा है, पंप लगा रखा है, जिसकी मदद से जब प्रेशर कम हो जाता है तभी उसको आराम से खींच सकते हैं। यहाँ पे सीमेंट है, ठीक है, सकर रॉड यानी जिससे खींचा जा रहा है। ये रॉड की जो बात है ना, ड्रिल के साथ साथ जो रॉड लगी हुई है, ये उसकी बात हो रही है। इसके बाद में टरबाइन जिसके मदद से छेद किया गया है, और ये बाहर की केसिंग है। ये क्या है, केसिंग, एक कवर के अंदर जो है इसको पैक किया गया, ये उसकी बाहर की केसिंग है। एक डायग्राम जैसा हमको गिवन है जिससे हमको पता चलता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल कैसे होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद की चीजें हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।